साल 1971 पेरॉन परिवार एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हुआ। यह घर था रोड आइलैंड के हैरिसविले में। 200 साल पुराना, विशाल और खूबसूरत। रोजर और कैरोलिन पेरॉन अपने 5 बेटियों के साथ यहाँ एक नई शुरुआत करने आए थे। उन्हें क्या पता था कि यह घर उनके परिवार के लिए एक भयानक सपने की शुरुआत होगा। घर पुराना होने के कारण कुछ आवाजें आना स्वाभाविक था, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही बात थी। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, अजीबोगरीब आवाजें आती, बच्चों के खिलौने गायब हो जाते। पेरॉन परिवार को पहले तो लगा कि यह सब उनकी गलतफहमी है, पर जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। यह घर खाली नहीं था, उनके साथ कोई और भी था, एक अदृश्य शक्ति जो उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। पर यह शक्ति कौन थी और उनसे क्या चाहती थी, इसका जवाब घर के अतीत में छुपा था। इस फार्म हाउस का इतिहास काला था। यहां 1800 के दशक में बादशीबा शेरमन नाम की एक महिला रहती थी। ग्रामीणों के बीच बादशीबा के बारे में अजीबोगरीब किस्से मशहूर थे। कुछ का कहना था कि वह एक डायन थी जो काला जादू करती थी। कहा जाता है कि बादशीबा ने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दी थी और फिर खुद भी इसी घर में फांसी लगा ली थी। बादशीबा की आत्मा इस घर में ही कहीं कैद थी। वह किसी को भी चैन से नहीं जीने देना चाहती थी, खास तौर पर पेरॉन परिवार को, जिन्हें उसने अपना दुश्मन मान लिया था। बादशीबा की नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई और उसके साथ ही बढ़ती गई घर में होने वाली भयानक घटनाएं। परिवार परेशान था। छोटी छोटी घटनाएं अब खौफनाक रूप लेने लगी थी। बच्चों को बुरे सपने आते, वे अदृश्य हाथों से खींचे जाने की बात करते। कैरोलिन के शरीर पर अचानक निशान बन जाते। घर में ठंडी हवा के झोंके चलते, तापमान अचानक गिर जाता। घर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। पेरॉन परिवार दहशत के साए में जी रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किससे मदद मांगे। तभी उनकी मुलाकात हुई एड और लॉरेन वॉरेन से। एड और लॉरेन जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। एड और लॉरेन को घर में आते ही एहसास हो गया कि यहां कुछ गंभीर है। उन्होंने घर की जांच की, बादशीबा के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने पेरॉन परिवार की मदद करने का फैसला किया, लेकिन बादशीबा को भगाना आसान नहीं था। एक रात कैरोलिन का सामना सीधे बादशीबा से हुआ। बादशीबा गुस्से में थी, वह चिल्ला रही थी, धमकी दे रही थी। कैरोलिन डर के मारे चीख पड़ी। यह घटना एड और लॉरेन के लिए आखिरी चेतावनी थी। उन्हें तुरंत कुछ करना था, वरना बादशीबा कैरोलिन और उसके परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी।